वंदे मातरम। आज हम देखते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब चाल, समय और दूरी का चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ टाइप के आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आज इस वाले वीडियो में। जैसे कि आपको बगल में दिख रहे होंगे, हम आज कौन कौन सा टाइप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि चाल, समय, दूरी आखिर है क्या। देखिए, चाल, समय, दूरी पूरा एक चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। सारे क्वेश्चन इसी बेस पर हम सॉल्व करेंगे। बस बीच बीच में थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाती है, लेकिन फार्मूला हमेशा यही होता है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इसमें हमको कई क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि आपको किलोमीटर पर आवर में दे देंगे और आपको बदलना किस में पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। देखिए, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्या करेंगे आप? अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपने, देखिए, आप किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं। आपने क्या किया? 1000 का गुणा किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, आपसे पूछो जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? आप जानते हैं अगर 1000 मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? आप हमारा बेसिकली पता है हमको कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर निकलता कैसे? 1000 मीटर में हम 1000 का भाग देते हैं, तभी हमारा क्या होता है? किलोमीटर निकलता है। ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 किलोमीटर निकल आता है। ठीक है, हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि जब हम, देखिए, हमारी बड़ी यूनिट कौन सी है? बड़ी यूनिट हमारा ये है और छोटी यूनिट है मीटर। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है बड़ी यूनिट से जब भी हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है? क्वांटिटी का आपका गुणा होता है। वैसे ही मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। अगर आप छोटे से बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो इधर क्या होता है? इधर भाग किया जाता है। ठीक है, यहाँ 2 बेसिक फंडे आपको समझना है कि जब आप बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा होता है, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे आप तो क्या होगा? आपका भाग होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलने लगता है कि बताइए कि इसको किलोमीटर और मीटर में बदलिए। किलोमीटर आर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। जैसे आपको अगर दे दिया है 1 किलोमीटर पर आर आपको दिया हुआ है, ठीक है, पर आपको दिया हुआ है, और उससे बोला है कि बताइए मीटर पर सेकंड में ये कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? देखिए, 1 किलोमीटर को हमको कहाँ में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब देखिए, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या होता है? गुणा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? देखिए, 60 का गुणा करेंगे, ये मिनट में बदल गया, और एक बार और 60 से गुणा करेंगे तो ये क्या में? सेकंड में बदल गया। चलिए इसे काटते हैं। क्या निकला हमारा? 10/36 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसे हम 2 से अगर काट देते हैं तो कितना निकलेगा हमारा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब भी हमको किलोमीटर से मीटर में बदलना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका क्या में बदल जाएगा? आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और देखिए, अगर आपको दिया जाता है 1 मीटर पर सेकंड में आपको दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि किलोमीटर में से बदलो, किलोमीटर पर आर में से बदलो, तो क्या होता है? जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या होता है? भाग होता है उन्हीं चीज़ों का। जैसे कि
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इस 1000 का इधर भाग हो जाएगा। और सेकंड कितने होते हैं? 1 घंटे में सेकंड 60 से हम गुणा करेंगे तो मिनट में बदलेगी, फिर 60 से तो ये सेकंड में बदल गया। तो वही चीज़ है उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा? 18/5 निकलेगा किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, देखिए ये शॉर्टकट चीज़ है, आप हर बार तो ये चीज़ नहीं कर सकते ना, हर बार काटा कोटे की। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि आप अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो 5/18 का आप उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 से आप उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। बात आया समझ में? चलो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत मज़ा आने वाला है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में। मतलब ये आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जो चैप्टर है वो चीज़ें आपको बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों को सॉल्व करने में, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। चलिए, जैसे कि हम आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस पर जो आधारित क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो भी हल्का फुल्का डाउट हुआ है ना वो सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम पहले टाइप का करते हैं, साधारण टाइप के प्रश्न कौन से होते हैं उन पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 1.5 घंटे में 1 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी चल लेगा? तो क्या दिया हुआ हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमको क्या है, स्पीड हमको दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। उसमें क्या है, दूरी हमको निकालना है कितने, 60 के हिसाब से उसने कितने टाइम चला वो। देखिए, डिस्टेंस डी हमको निकालना है और टाइम कितने टाइम के लिए चला वो, 1.5 घंटे के लिए। लिख दो वहाँ 1.5, 1.5 घंटे के लिए चला। 1.5 घंटे में क्या होगा, इनका त्रियक गुणा करके यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या होगा, इसका गुणा कर दो तो डिस्टेंस क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा। आप 60 और 1.5 का इनटू करेंगे तो आपका जितना भी होगा इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। कितने किलोमीटर चलेगा वो, डिस्टेंस 60 के हिसाब से, अगर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा तो उसकी स्पीड वो इतनी स्पीड से चलेगा। अगर 1.5 घंटे में तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 90 किलोमीटर। चलिए, जैसे कि आप देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं जाना चाहिए। चलिए, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। अब हर बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर बार फॉर्मूला अगर यही लिखेंगे, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें दिया हुआ है आपको कि देखिए इसमें दूरी दिया हुआ है 180 किलोमीटर वो चलता है कोई इंसान कितनी देर में, टाइम कितना दिया है आपको, 4 घंटे। इससे हमारा क्या निकल आएगा, एस निकल आएगा। एस मतलब स्पीड, इसे काटेंगे तो कितना स्पीड निकली, 45 किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है वो स्पीड। आगे दियो, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। 2/3 चाल से चलना है, उसकी देखिए स्पीड आपको क्या दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। उसने बोला है कितना, अगर वह 2/3 हिसाब से चले, 2/3 इसका 2/3 कितना होता है, इसका 2/3 होता है 30। मतलब जो वो क्या चल रहा था, जो 45 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, उसने बोल दिया अगर यही दूरी वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो कितने समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा। तो कितना अधिक समय लगेगा, देखिए हमको क्या निकालना है, समय, टाइम निकालना है। तो क्या हुआ, टाइम को हम यहाँ रख सकते हैं त्रियक गुणा में और स्पीड को यहाँ रख सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन ये इसका त्रियक गुणा हो गया, टी यहाँ जाएगा, एस इसके नीचे पहुँच जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला गया। अब डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 180 वही है, और स्पीड हमको कितनी आ गई, 30। तो कितना निकला हमारा टाइम कितना निकला, 6 घंटे निकल आया हमारा टाइम। तो पहले हमको क्या दिया हुआ था, पहले हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वह
कितने 4 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है, पहले 4 घंटे था अब 6 घंटे आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने, उसने बोला कितना अधिक समय लगेगा, तो एक्स्ट्रा कितने घंटे लगे उसे, 4 पहले थे अब 6 घंटे लग रहे हैं, तो 2 घंटे क्या हुआ, उसे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आपको क्या दिया हुआ है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। देखिए वो क्या बोला है, देखिए हमारा फॉर्मूला आपको पता है, AS/DT होता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है और वो 2 घंटे में पूरी दूरी तय कर लेता है। और हमको क्या है, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस तो इसका तिर्यक गुणा निकलाएगा, तो डिस्टेंस कितना है, उसने कितने किलोमीटर, आप बेसिकली देखो सोच सकते हैं कि 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर जाए तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, ये उसका किताबी सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसे आप खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद बोला है यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। उसने क्या बोला कि इस दूरी को वो कितने 1.5 घंटे में, अभी कितनी घंटे में चालू किया था उसने, 2 घंटे में कर रहा था, अब उसे कितने करने में, ये 60 किलोमीटर कितनी दूरी, कितनी स्पीड से, कितने समय में जाना है, 1.5 घंटे में, तो उसे किस स्पीड से जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमको क्या दे दिया हुआ है, देखिए स्पीड हमसे पूछा हुआ है, डिस्टेंस हमको 60 दे दिया हुआ है और समय दे दिया है उसने कि इसे 1.5 घंटे में उसे क्या करना है, पार करना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसे चलेंगे, इसे दशमलव को हटा दो, यहाँ 0 कर दो, तो 15 चौको 60। कितना निकला स्पीड, कि वो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो जो 60 किलोमीटर है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, आपका 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, वैसे इनको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसे आराम से कॉमन सेंस यूज करके इसे लगा सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। चलिए जैसे चौथा क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। कितना करती है, देखिए वो बोला है 50 किलोमीटर के हिसाब से जाती है और कितने घंटे, उसने डिस्टेंस निकालना है, उसने बोल दिया है कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का बोल रहा है ना वो आपसे, तो 2.5 घंटे में बोला है कि कितनी डिस्टेंस चलेगा ये, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ इसका 2.5 का तिर्यक गुणा हो गया 50 के साथ है, गुणा हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी निकली 125, 125 किलोमीटर वो चला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्री को कितने समय पूरा कर ले। कितना बोला है, वो 20% तेजी से चले, वो उसकी स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर घंटा, और वो क्या बोला है 20% तेजी से चले, मतलब 120 पर चले, और कितनी थी पहले 100 थी, कितना होगा इसे 5 इधर 6 इधर 5 10, कितना निकला स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। ठीक है, क्या निकला कि पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्पीड, अगर अब वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो वह दूरी, मतलब दूरी क्या थी हमारे पास, ये दूरी वो कितनी देर में तय करेगा। तो क्या निकलेगा हमारा, स्पीड बराबर हमारा d/t फॉर्मूला होता है। इसके लिए हम क्या हमको निकालना क्या है, पहले हमको निकालना हुआ है क्या, टाइम निकालना हुआ, तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इधर आ जाएगा और s यहाँ पहुँच जाएगा तिर्यक गुणा में, तो d/s आ जाएगा। डिस्टेंस आपको 125 दिया हुआ है और स्पीड आपको क्या दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो आपका टाइम कितना निकलेगा, आपका 2 बार भाग चला जाएगा, 2r निकला और कितना निकला आपका 5/60 ये बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 एकम 5 और ये 12 कितना निकला 1/12 मिनट निकला है। ठीक है, और 1/12 का मतलब क्या होता है, इसमें हम 60 का गुणा करके देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया 2 घंटे, तो ये हमारे पास निकल आया, और
1/12 को अपन क्या करें, ये घंटों में दिया हुआ है आपको, ये क्या है टोटल आर में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसको हमको मिनट में बदलना है तो इसमें 60 का 12 पंचे 60, कितना आया, कितने समय में पूरी दूरी तय हो गई, 2 घंटे और 5 मिनट में आपकी पूरी दूरी तय हो जाएगी। अगर वो 50 से चलता था और अगर अब वो 20% बढ़ जाती है तो 60 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो उसकी दूरी 125 किलोमीटर कितने देर में तय हो जाएगी, 2 घंटे 5 मिनट में। बहुत ही आसान है, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं स्क्रीन पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, आप उसे देखिए, पढ़िए, समझिए, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए दूसरे टाइप का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरे टाइप का आपको पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया हमको कि एक कोई दूरी दे दी है उन्होंने, आधी वो 21 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और आधी 24 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, और टोटल वो आपका जो वो सफ़र कर रहा है वो 21 किलोमीटर से और 24 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होगा उसमें, वो पूरा 10 घंटे में दूरी तय करता है, पूरी जितनी भी दूरी है। देखिए आधा आधा है, आधा हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस मतलब हम मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है हमारी, 2x हम x भी मान सकते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, आधा दूरी तय करता है, तो अपन 1/2 लिख 1/2 करना पड़ेगी अपन को, तो 1/2 में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए आधा आधा करना है। अगर इसका हम आधा आधा कर देंगे तो मतलब x दूरी एक सफ़र करेगा और x दूरी एक अलग स्पीड से सफ़र करेगा, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी ये चीज़ समझने में, क्योंकि अपन ने 2x ले लिया है। अगर सिर्फ x लेंगे, आप 1/2 करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। टोटल दूरी के लिए अपन जितना भी x का मान निकलेंगे उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी निकल आएगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए वो बोल रहा है आधी दूरी इसकी क्या हुई, x से निकलेगी, ठीक है। आधी दूरी वो कितने हिसाब से, 21 के हिसाब से चल रहा है, 21 के हिसाब से समय कैसे निकलेगा, देखिए डिस्टेंस आपको क्या दे दिया है, आधी x, डिस्टेंस देखिए टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना, ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, टाइम अपन को क्या करना है, 10 घंटे दिया हुआ है तो टाइम निकलना है ना, तो टाइम के लिए डिस्टेंस रख दिया अपन ने, x ऊपर रख दिया, और स्पीड हमको क्या है, पहली क्या है, इसकी 21 की स्पीड से चल रहा है, ये चीज़ यहाँ से आई है, आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए आपको वो बोला है, और देखिए आधी उसने 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय किया है, और आधी इस देखिए x जी बट गया, इसीलिए मैंने 2x लिया है। अगर एक x लेता तो वो x का x/2 होता है, यहाँ x/2, तो आपको कैलकुलेशन में और दिक्कत होती और कंफ्यूज होते, ठीक है। तो ये देखिए आधी, देखिए 2x का आधा x, तो ये कितने हिसाब से चल रहा है, 24 के हिसाब से। टोटल दूरी कितनी देर में तय हो रही है, 10 घंटे में। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कितना निकलेगा इसका, 21 8 7, हाँ इसका निकलेगा 8 7 56 168 निकला, ठीक है। 168, आप 168 क्या आता है, 21 का इसमें भाग लगाएंगे, 21 का भाग लगाओगे तो इसमें आ जाएगा 8 का गुणा ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 8x, और 24 का इसमें भाग लगाओ तो आ जाएगा 7, तो 7 का ऊपर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा कितना, ये 10 हो गया। चलिए देखिए इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 15x, ये 3 गुणा में 168, 10 के यहाँ पहुँच गया, 168 ये 10 के यहाँ पहुँच गया, 15 3 गुणा में नीचे पहुँच गया, तो 10 × 168, इधर 15 आ गया, 5 दूनी 5 तिया 5 6 18, 56 दूना कितना होता है, 112। अब x क्या है जी, आधी दूरी है, आधी दूरी, तो टोटल देखिए टोटल डिस्टेंस अपन ने कितना माना था, 2x माना था, ठीक है। तो 2 × 112
कितना हो गया आपका 224 आपका टोटल डिस्टेंस आपका निकल आया कि टोटल कितनी दूरी थी 224। ये बहुत ही आसान है। देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जब लगाएंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान होगी। इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में कैलकुलेशन हो जाता है। इसलिए आप लोगों को रोज़ वही बात मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और उसमें कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करते रहो, गुणा भाग करते रहो, जोड़ते रहो, जो भी करना हो आप दिमाग में करते रहो। छोटी छोटी वैल्यू का पहले स्टार्ट करो। अभी कुछ दिन में आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लगे रहे ना तो बहुत कुछ ही दिनों में आप स्पीड अच्छी खासी पकड़ लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा, देखिए इसमें क्या हुआ है, आधा उसने 6 किलोमीटर की से चला और आधा 5 किलोमीटर के हिसाब से चला। डिट्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, डिट्टो वही टू सेम वही क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। तो 1x उसने कितने के हिसाब से करी, 1x करी उसने 6 के स्पीड के हिसाब से और दूसरी x करी 5 के हिसाब से। टोटल समय उसके कितना लगा 11 घंटे लगे। बहुत ही आसान है। इसका आप LCM निकालोगे तो 30 निकलेगा, इधर 5x आ जाएगा, इधर 6x आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा। आपको पता है जो 11x हो जाएगा यहाँ। बहुत ही आसान है, आप लोग लगा के तो देखो, इतना लंबा कभी नहीं जाता क्वेश्चन। देखिए 11 से 11 काट देंगे तो x बराबर 30 निकला। क्या निकला जी 1x बराबर, तो उसने हमको क्या दिया हुआ है, हमारी टोटल दूरी हमने कितनी मानी थी 2x। टोटल डिस्टेंस क्या थी हमारी 2x, 2 गुणे 30 कितना हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 60 किलोमीटर था टोटल डिस्टेंस। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर पढ़िए, उसे समझिए, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, तीसरा थोड़ा देख लो उसे। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे, तो क्या बोलना है वो कि 3 समान दूरियां एक व्यक्ति तय करता है, समान दूरी। ठीक है, एक फिक्स दूरी है जो वो 3 अलग अलग तरीके से ट्रेवल करता है कि जैसे पहली बार वो कर रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है और दूसरी बार 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है और तीसरी बार 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। देखिए इसमें तो अपन को 2x मानने की जरूरत है। हमने मान लिया टोटल कितना x चला वो कितने के हिसाब से, x चला वो पहले चला 15 के हिसाब से, फिर x चला वो कितने 12 के हिसाब से, फिर x चला वो कितने के हिसाब से 20 के हिसाब से। यही तो बोला है कि वो समान दूरी चल रहा है 12, 15, 12 और 20 की स्पीड से। तो क्या होगा यहाँ हमारा, क्या होगा टोटल, देखिए टोटल तीनों में समय कितना लग रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 इधर आ जाएगा, 4x इधर आ जाएगा, 5x इधर आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12x बटे 60 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तिरिया गुणा में ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 12x 12 और यहाँ 60 हो जाएगा, 12 से 12, x बराबर कितने किलोमीटर आया कि उसने कितने किलोमीटर से चला, वो मतलब तीनों स्पीड तीनों चाल से वो चला हुआ है जिस दूरी को, वो कितनी थी दूरी, तीनों को वो 60 किलोमीटर चला। इस 60 किलोमीटर को उसने 12, 15 और 20 किलोमीटर के हिसाब से तय किया है। चलिए हम अगला टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, देखिए हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं वो आपको अभी यहाँ ध्यान से देखना है। एक देखिए स्थान ए पर एक सिपाही है, हम मान लेते हैं ये हमारा स्थान ए है। ठीक है, यहाँ सिपाही खड़ा हुआ है और हमको दिया 500 मीटर की दूरी पर बी है, यहाँ एक क्या है चोर है, 500 मीटर मतलब कितना होगा, ये आधा किलोमीटर दिया हुआ है हमको। ठीक है,
क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट पर सिपाही खड़ा हुआ है और इस पॉइंट पर चोर खड़ा हुआ है, और चोर क्या करता है, वो सिपाही को देखते ही वो भागना चालू कर देता है सिपाही से बचने के लिए। कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और सिपाही तो उसी समय कितने के हिसाब से चलना चालू कर देता है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। वो पर आवर के हिसाब से किसकी तरफ भागता है, चोर की तरफ भाग रहा है, कि काय के लिए, पकड़ने के लिए उसे। देखिए ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर निकल सकता है, तो ये कितना निकल जाएगा, 15 किलोमीटर निकल जाएगा। मतलब ये कितने का अंतर है दोनों में, 5, इसकी कितनी ज़्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, चलिए देखिए, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको क्या दिया हुआ है, हमको सबसे पहले पूछा गया है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। देखिए उसने समय पूछा है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। देखिए सिपाही समय पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है आधा किलोमीटर डिस्टेंस है। स्पीड कितनी होगी, स्पीड देखिए ये 20 किलोमीटर अगर चलता है तो ये भी तो 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे में कितनी स्पीड ये कवर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर चलता है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से ये कट गया तो कितना निकला इसका 0.1, इसका कितना निकलेगा, यहाँ टाइम हमारा कितना निकला 0.1 आवर हमारा टाइम निकला हुआ है, ठीक है। अगर वो उसमें देखिए, अगर आपसे प्रश्न में आर में पूछा जाता तो आपका इतना हो जाएगा, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि बताइए कितने मिनट लगेंगे, तो मिनट में अगर इस आर को अपन मिनट में बदल दो, इसमें क्या होगा, मिनट में बदलने के लिए 0.1 में 60 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। 60 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, समय मतलब क्या होगा, 6 मिनट में वो क्या होगा, चोर को पकड़ लेगा। सिपाही चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। देखिए इसमें हमको दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। उसने बोला सिपाही को कितना दौड़ना पड़ेगा अपने स्थान से कि वो चोर को पकड़ ले। देखिए कितना डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिपाही ने कितनी दूर जाकर मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखिए इसमें आपको सिपाही की स्पीड क्या दी गई है, 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या स्पीड टाइम कितना दिया हुआ आपको, देखिए पर आवर में अपन को ये रखा है, तो इसमें मिनट मत रख देना, अगर मिनट रख दोगे तो आप गलत हो जाएगा, इसमें आर में ही रखना है। आर में हमको क्या दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 यहाँ कि यहाँ 0.1 आर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस देखिए दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है, इतने किलोमीटर, इसका गुणा करोगे तो डिस्टेंस कितना निकला 2 किलोमीटर। ये हमारे दोनों उनके द्वारा पहुँचे गए दोनों आंसर है कि सिपाही को अपने स्थान पर यहाँ जब खड़ा है तो यहाँ से उसे 2 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा, तब वो चोर को पकड़ पाएगा, और कितने मिनट में पकड़ लेगा, वो 6 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। बहुत ही आसान है, मेरे हिसाब से तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम देखते हैं तीसरे टाइप का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का है, देखो समझो और ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। यहाँ मान लो एक कुत्ता मतलब डॉग कहाँ है, यहाँ, और एक बिल्ली जो यहाँ जो कैट है वो यहाँ रहती, यहाँ है इस जगह पर, और कितने मीटर की दूरी है, यहाँ कितनी मीटर की दूरी है, 260 मीटर की दूरी है। तुरंत बिल्ली, देखिए कुत्ते को देखते ही बिल्ली 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग जाती है। ये बिल्ली कितने किलोमीटर के हिसाब से भाग रही है, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रही है इधर दूसरी दिशा में। उसी क्षण कुत्ता भी कितने स्पीड से भाग रहा है इस बिल्ली को पकड़ने के लिए, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डॉग भी भाग रहा है उसके पीछे। अब उसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, क्या हुआ है, उसने हमसे समय पूछा है, तो यहाँ क्या होगा, मीटर में ये दिया हुआ है तो किलोमीटर में कितना होगा हमारा 0.26।
ठीक है। चलिए हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, मतलब हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम का हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 0.26 दिया हुआ है, और स्पीड, स्पीड कितनी होगी, डॉग की स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और बिल्ली भी तो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो कुत्ता की स्पीड कितनी ज़्यादा है इससे, 13 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, वो सिर्फ 13 किलोमीटर पर आवर ही क्या कर सकता है, डिस्टेंस को बिल्ली से ज़्यादा कवर कर सकता है। ठीक है, तो 13 कितना हो गया, 13 दूनी 26, 0.2 कितना निकला, 0.2 आर निकला, 0.2 आर निकला है आपका, क्या निकला, 0.2। अगर वो मिनट में आपसे पूछता है तो इसके साथ क्या करेंगे आप, 0.2 के साथ 60 का गुणा कर दो, तो कितने निकला आया, 6 दूनी 12, 1 पॉइंट कितना निकलेगा, 6 दूनी 12, 12 मिनट निकल आएगा आपका, कितना निकलेगा, 12 मिनट निकल आया आपका। चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना है हमसे, और हाँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए, दूसरा हमसे पूछा गया है, ये हमसे पहला पूछा गया था पहली कंडीशन के अनुसार। पहली कंडीशन पे हमसे उन्होंने ये चीज़ पूछी थी। सेकंड कंडीशन में हमसे क्या पूछा है उन्होंने, सेकंड कंडीशन में उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या होगा, 0. अरे यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड होगा, थोड़ा अपना यहाँ गलत हो गया, 0. देखिए 13 का यहाँ डिवाइड होगा तो 0.12 आएगा, यहाँ डिवाइड क्या आएगा, 0.2, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी अपन गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका, कितने मिनट आ जाएगा, वो कितने मिनट आ जाएगा आपका, 1.2 मिनट में वो पकड़ लेगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमको दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन पूछा गया है, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। बिल्ली के स्थान से पूछा है, हाँ बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। हमसे क्या निकालना है, देखिए यहाँ से निकालना है हमको कि किसका पूछा है, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी निकालना होता है। तो क्या हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए टाइम इंटू स्पीड निकलेगा, हमारा टाइम इंटू स्पीड निकलेगा। ठीक है, उसने हमसे, पहली बात तो ये कि उसने हमसे, देखिए पहले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, हमको देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि जो सिपाही था उसने सिपाही के स्थान से पूछा हुआ था। क्वेश्चन में देखिए आप पढ़िए, सिपाही से पूछा था उसने कि सिपाही के स्थान से कितनी दूर पर पकड़ेगा वो। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया है कि पहले इस पॉइंट से पूछ रहा था, अब इस पॉइंट से पूछ रहा था। इस पॉइंट से पूछ रहा था तो हम किसकी स्पीड ले रहे थे, इसकी स्पीड ले रहे थे, लेकिन अब उसने बिल्ली का पूछ लिया है तो हम किसकी स्पीड लेंगे, दूसरे वाले पॉइंट की स्पीड लेंगे। सिपाही के लिए, सिपाही के स्थान से पूछा था तो हमने यहाँ की स्पीड लिया था। ठीक है, और उसने किसका पूछा है, लेकिन इस बार तो डॉग का ना पूछे, कैट का पूछ लिया है उसने, तो इसकी क्या है स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए टाइम कितना दे दिया है हमको, टाइम दे दिया है 0.02 आवर। स्पीड हमको कितना दे दिया है, बिल्ली के स्थान से पूछना है तो बिल्ली की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर दो, 12 दूनी 24, तो डिस्टेंस कितनी निकली आपकी, डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 0.24 किलोमीटर। मतलब क्या निकलेगा डिस्टेंस, अगर मीटर में पूछता है तो कितना निकलेगा, 240 मीटर। 240 मीटर निकलेगा, 1000 का हम गुणा कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए हम देखते हैं अब हमारा अगला टाइप, जी कौन सा टाइप हो गया, हमारा तीसरा टाइप था जी। देखिए हम चलो अपना चौथा टाइप देखते हैं। चलिए हमको कुछ तीसरे टाइप में ही कुछ क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आपको तीसरे टाइप का बी टाइप में आपको 2 क्वेश्चन, और मतलब इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए जैसे कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि आप पढ़िए, पहले दिया हुआ है आपको, 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। एक बात याद रखना, जैसे कि टाइम एंड वर्क में हमने देखा था, टाइम और डे और एफिशिएंसी क्या होते थे, एक दूसरे के अपोजिट होते थे। वैसे ही यहाँ स्पीड और टाइम
ये भी हमेशा अपोजिट होते हैं, याद रखना। इस क्या होता है, यहाँ देखिए स्पीड और टाइम अपोजिट होते थे, वहाँ वर्क एंड टाइम में टाइम और एफिशिएंसी अपोजिट होती थी, ठीक है। स्पीड हमको देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए स्पीड को ही तो हम एफिशिएंसी बोलते हैं कि वो 1 घंटे में उसमें कितनी हिम्मत है चलने की, वही तो एफिशिएंसी होती है। तो वही तो यहाँ उसे क्या नाम दे दिया गया, एफिशिएंसी को स्पीड दे दिया गया है। तो मतलब क्या होगा कि जैसे कि एफिशिएंसी टाइम के अपोजिट होती थी, वैसे ही टाइम यहाँ स्पीड टाइम के अपोजिट होगी। आपको स्पीड कितना दे दिया है, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दे दिया है, मतलब इसे काट देंगे अपन, तो स्पीड क्या निकलेगी हमारी, निकल आई 4 और 5 स्पीड निकल आई, ठीक है। और इसका अपोजिट जस्ट इसका क्या होगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा, इसका टाइम लगेगा इसे। अब देखिए उसने हमको क्वेश्चन में बोला है कि पहले व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लगते हैं। हमारा देखो कितने मिनट अधिक लग रहे हैं, हमारा सिर्फ क्या बोल रहा है यहाँ, हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 1, लेकिन उनके हिसाब से कितना दे दिया उनने, ये 1 कितने के बराबर है, 30 मिनट के बराबर है। 30 मिनट के बराबर 1 है, तो ये 4 के बराबर कितना होगा, 4 × 12 120 मिनट, 120 मिनट हो जाएगा जी, 120 मिनट, और ये हो जाएगा 150 मिनट, 150 मिनट हो गया। इसे घंटों में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2.5 घंटे हो गया और ये 2 घंटे हो गया, ठीक है। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा कि चला बताइए दूरी कितनी तय करी, क्या निकालना है, डिस्टेंस पूछा है उसने, कितना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है, किसी का भी ले लो, जिसका आप टाइम लेंगे उसी का स्पीड ले लो। टाइम हमने मान लिया कि चलो हमने इसका ले लिया है टाइम 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। स्पीड इसकी कितनी है दूसरे वाले की, 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना निकला, डिस्टेंस कितना निकला आपका, 20 किलोमीटर इसका डिस्टेंस निकला। यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप लोग कोशिश करके तो देखिए, क्वेश्चन समझ कर तो देखिए, चीज़ें बहुत ही आसान हैं। चलिए हम अब करते हैं क्या, चलिए हम देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, उसके आधे घंटे बाद एक दूसरी कार उसी स्थान से कितने की स्पीड में चलती है, 40। मान लो कोई स्थान है, यहाँ से कोई कार जा रही है, ठीक है। एक ए कार मान लेते हैं हम और एक बी को मान लेते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने बता दिया एक जा रही है किसके हिसाब से, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरी कितने के हिसाब से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है दूसरी वाली, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है कि एक बात और हमको याद करने की ज़रूरत है, इसके आधे घंटे बाद दूसरी कार निकलती है, पहली ये निकलती है, ठीक है। ये आधे घंटे चलने के बाद इसको ये गाड़ी भी निकल लेती है, ठीक है। तो ये आधे घंटे में कितनी किलोमीटर चल जाएगी, ऑलरेडी देखिए आधा घंटा मतलब 30 मिनट अगर पहले चलती है तो कितना देखिए 40 किलोमीटर चल रही है, तो आधा घंटे में कितनी चलेगी जी, 20 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है आपकी गाड़ी, 20 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है ये गाड़ी, 20 किलोमीटर ये पीछे होगी। जब ये 20 किलोमीटर चल चुकी है, अब ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। क्या निकालना है हमको कि ये बताइए कि ये ये वाली आपकी कार दी हुई, ये कार को कितने देर में ये पकड़ लेगी और कितने दूरी पर। ये देखिए आप यहाँ देखिए दोनों में कितने का अंतर है, स्पीड में कितने का अंतर, ये 40 की स्पीड चल रही है और ये कितने के हिसाब से, ये 50 के हिसाब से चल रही है। दोनों में स्पीड में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, मतलब ये 20 किलोमीटर है। देखिए 1 घंटे में कितने किलोमीटर का फ़र्क कम होगा, 10 किलोमीटर का फ़र्क, तो 2 घंटे में कितने का कम हो जाएगा, 20 किलोमीटर का फ़र्क कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, टाइम कितना निकला, कॉमन सेंस की बात है कि टाइम कितना होगा, 2 घंटे में इस ट्रेन को पकड़ लेगी, ठीक है। देखिए 1 घंटे में कितने किलोमीटर का फ़र्क हो रहा है, ये 40 की स्पीड है, इसकी 50 की। जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो कवर कर लेगा तो 20 किलोमीटर कितने में कवर कर लेगा, मतलब 2 घंटे अगर ये चलेगी तो 20 किलोमीटर कवर हो जाएगा पूरा इसका,
ठीक है। तो जब 20 किलोमीटर इसका कवर हो जाएगा तो कितने घंटे में हुआ, 2 घंटे में। 2 घंटे आपका ये समझने की कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सोचिए। 2 घंटे में इसका कवर हो गया। अब उसने बोला क्या है, कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। अब जी बताइए, ये 50 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी ये, 100 किलोमीटर। यही 2 चीज़ें पूछी गई है ना हमसे। यही देखो हमारी, देखो साफ साफ सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने से हमारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। इसका आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आने लगेगा। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही टाइप बहुत है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं हम, अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए। जो आपको अगर समझ में नहीं आया तो उसको आपको क्लास में तो सुबह आते हो, आप क्लास में आप आराम से पूछ सकते हो। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत।